मानव सभ्यता को इतिहास ऐसी बहुत सारी किताबें दी हैं जो इंसान के आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम किया है। इन किताबों में बाइबल, कुरान, वेद, गीता और अन्य भी बहुत सारी होली बुक्स हैं। ये किताबें इनके मानने वालों के लिए जीवन का फ़लसफ़ा है। आम तौर पर ये किताबें ज्ञान, उपदेश और जीने का तरीका सिखाती हैं। पर पवित्र किताबों के अलावा दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यपूर्ण और बेहद ख़तरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबें ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन रहस्यमय और शैतानी किताबों के बारे में। कोडेक्स गीगास, जिसे लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के अनुसार 13वीं सदी में इस किताब को एक प्रीस्ट ने लिखा था। इस प्रीस्ट ने अपने धर्म के नियमों को तोड़ा था, तो वहाँ के राजा उसे दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त प्रीस्ट ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर राजा उसकी जान बख्श दे तो उसे वो ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने प्रीस्ट की बात को मान लिया और उसे किताब लिखने का सारा सामान दे दिया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हों बिल्कुल नामुमकिन था। तब प्रीस्ट ने शैतानी मंत्रों से लूसीफर को बुलाया और लूसीफर से अपनी आत्मा के सौदे के बदले में ये किताब लिखवाई। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और करीब 8.5 इंच मोटी है। इसका वज़न करीब 34 किलो है और कई तरह की चित्रकारी हैं। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हाथ से लिखी किताब है। इस किताब को बाइबल के अनेक अंश और उपदेश लिखे गए हैं, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद आप देखेंगे कि डेविल की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी है। इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर अनेक तरह के जादू और तंत्र मंत्र का जिक्र है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके ज़रिए डेविल्स से संपर्क किया जा सकता है और उसे बुलाया जा सकता है। इन तंत्र मंत्रों के ज़रिए बहुत सी ताकत हासिल की जाती है। शुरू में इस किताब में 320 पेज थे, पर बाद में किसी ने इसमें से 10 पेजों को निकाल लिया। इन पेजों को किसने निकाला, क्यों निकाला, ये आज भी और रहस्य बना हुआ है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर उस 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी राज की जानकारी थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की कॉपी को ढूंढना मुश्किल है, पर डार्क वेब पर इसे बेचा जा रहा है। इसकी ओरिजिनल किताब चेक रिपब्लिक के म्यूज़ियम में रखा है, जहां आज भी इस पर कई रिसर्च चल रही हैं। बुक ऑफ सोया, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है ये एक बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जादू, तंत्र मंत्र और आत्मा से जुड़े रहस्य के बारे में लिखा गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड के रूप में लिखा गया है, जिसे हर एक शब्द को ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इस ग्रिड में लिखे शब्दों का मतलब आज के समय में किसी को भी नहीं पता, पर माना जाता है कि 15वीं सदी के स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की। इस किताब में करीब 40,000 शब्दों को अजीब गरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने कुछ शब्दों को डिकोड किया, वो जान गए कि ये किताब जादू और रहस्यों से भरी हुई है। इसे डिकोड करने में जॉन डी को सारी उम्र चली गई और उनके बाद ये किताब कहाँ गई किसी को इसकी खबर नहीं थी। पर 1990 में इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाया गया और उसी समय इसी की एक कॉपी वार्डलियन लाइब्रेरी में जादुई तरीके से पाई गई और वहाँ के कर्मचारियों को कहना था कि ये किताब पहले यहाँ नहीं थी। आज भी ये किताब है, पर आज भी इन्हें कोई डिकोड नहीं कर सका। द ग्रांड ग्रिमोयर, इस किताब को इसे इंसान ने लिखा है जिसे माना जाता था कि वो एक शैतानी आत्मा के वश में था। इसे 15वीं सदी के शुरुआती साल में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी रूहों को बुलाने के कई तरीके लिखे हुए थे। साथ ही इसमें तंत्र मंत्र, टोने टोटके को विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र और जादू टोने टोटके हैं जिससे रूहों को कब्जा कर सकते हैं।
अपने वश में कर सकते हैं और उनसे मनचाहा काम करा सकते हैं। लेकिन ये इसके पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि या तो वो पागल हो जाता है या उस पर शैतानी आत्माएं काबू कर लेती हैं। इस किताब के होने वाले नुकसानों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि इस किताब को इंसानी पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद इसे वेटिकन सिटी के एक अनजान जगह पर छुपा दिया गया ताकि ये किसी भी इंसान की पहुंच से दूर रहे। वैसे तो किताबें इल्म का ख़जाना होती हैं, पर इन रहस्यमयी और शैतानी किताबों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। अगर आपको इन किताबों को पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ने की हिम्मत करेंगे? आप अपने जवाब कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।